जो मेरे भाई सब पोल्ट्री बिजनेस पे आना चाहते हैं या फिर जो बॉयलर के पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, और ज़्यादातर अपने क्षेत्र में देखा गया है कि लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ बहुत जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है कि कंपनी आपको बच्चे प्रोवाइड करती है, दाने प्रोवाइड करती है, दवा प्रोवाइड करती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नुकसान क्या होता है? आप ये सोचते हैं कि वो हमको दाना दे रहा है, वो हमको चिक्स प्रोवाइड कर रहा है, वो हमको दवा प्रोवाइड कर रहा है, तो जो भी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है और मार्केट से ज़्यादा दामों में पे करना पड़ता है। जो फीड्स मार्केट में आपको सस्ते रेटों पे मिलेगा, जो कंपनी से आप सस्ते रेटों पे उठा सकते हैं, वही फीड और वही मेडिसिन आपको ज़्यादा दामों में बेचकर वो फीड से ही पैसे कमा रहे हैं, वो मेडिसिन से पैसे कमा रहे हैं, वो आपके चिक्स से पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसे हालत में करना क्या है? जो मेरे नए दोस्त जो बने हैं, जो पोल्ट्री बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे एक आसान रास्ता ये है कि बॉयलर से बेहतर है कि आप जो देसी सोनाली है उसकी तरफ आए। उससे फ़ायदा ये है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, जो इसकी जो मृत्यु दर है, वो बॉयलर से बहुत कम है। चूँकि इनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, इनके अंदर ज़िंदा रहने की क्षमता ज़्यादा है। जो बॉयलर के बनिस्बत अगर आप बॉयलर में 1000 चिक्स अगर लेते हैं तो 100 चिक्स आराम से उसके आपके चले जाते हैं। और ये 100 चिक्स का जो कॉस्ट है, चाहे वो आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म जिससे आपने लिया है 100 चिक्स, तो वो 100 चिक्स का कॉस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको मिलेगा नहीं। वो उस चिक्स का पैसा प्लस उस चिक्स ने जितने दिन दाने खाए उसका कॉस्ट, उस चिक्स को जो शुरुआती मेडिसिन दी गई उसका कॉस्ट, ये सब मिला के आप जब अंदाज़ा लगाइएगा तो एक भारी भरकम रकम 1000 चिक्स के हिसाब से एक अच्छी खासी रकम आपके हाथों से निकल जाती है। इससे बेहतर कि जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो जब वो सोनाली की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि इनका मोर्टेलिटी जो है, इनका मृत्यु दर जो है, वो बॉयलर के निस्बत से बहुत कम होता है। मतलब 1000 चिक्स में आप अगर सही से केयर करें तो 20 to 25 पीसेस, यानी 2.5% लगभग इसकी मोर्टेलिटी दर है, जो मतलब बॉयलर के हिसाब से बहुत कम है। और जहाँ तक देख रेख की बात है, तो वो तो आपको शुरुआती दिनों में करनी पड़ेगी, चाहे आप बॉयलर का करें या चाहे आप सोनाली करें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी देख रेख तो आपको करनी पड़ेगी। उसकी देख रेख आपको एक सप्ताह तक उसकी पूरी देख रेख करनी पड़ेगी। तो वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। जो कि छोटे बच्चे होते हैं जो अंडे से बाहर आते हैं, उनको 30 से लेकर 37 डिग्री के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि वो उसी टेम्परेचर में से बाहर आते हैं। तो वैसा टेम्परेचर बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वैसे हालत में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे के ऊपर, जो चिक्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को दबाकर मार देते हैं। और यही सबसे मेन वजह होती है मोर्टेलिटी की, जो सबसे बड़ी वजह होती है जो मोर्टेलिटी की, वो बच्चे एक दूसरे के ऊपर जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है डैमेज होता है। तो उसके लिए तो आपको 1 सप्ताह देना पड़ेगा। 1 सप्ताह के बाद आप देखेंगे कि जो बॉयलर है उसको आपको फिर केयर करना पड़ेगा। बॉयलर को आपको देखते रहना पड़ेगा, बॉयलर को केयर करना पड़ेगा। लेकिन 1 सप्ताह के बाद यहाँ आप छोड़ सकते हैं।
1 सप्ताह के बाद सिर्फ आपका फीड्स देना है, टाइम पर पानी बदलना है, ध्यान देना है कि कहीं फार्म के अंदर अमोनिया तो नहीं बन रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनमें आपको देखनी पड़ेगी, और जो बॉयलर में जो आपका टेंशन है वो टेंशन मुक्त हो जाइएगा।